हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब ओनिश यादव गुरु मंत्र न्यू स्टडी चैनल पर दोस्तों स्वागत है। जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जिसमें इसमें 35 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जिसमें पहले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, दोहा छंद में चरणों की संख्या होती है। ऑप्शन में ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। हाँ तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? दोहा छंद में कितने चरण की संख्या होती है? 4। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अग्नि शब्द का परिवाची नहीं है। अनल, पावक, दाहन, उतासन। तो दोस्तों बताओ, ये इसमें अग्नि शब्द का परिवाची नहीं है। कौन सा इसमें अग्नि शब्द का परिवाची नहीं है? तो क्या होगा? दाहन। अब ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अमृत शब्द का परिवाची नहीं है। पीयूष, सुधा, सोम, जल। तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? अमृत शब्द का परिवाची नहीं है, इसमें जल नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्पात में उपसर्ग है, जिसमें दोस्तों आत, उद, उत और। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? उत। उत्पात में उपसर्ग होता है उत। वर्धमान में प्रत्यय न, अ, आन, मान। हाँ तो दोस्तों इसमें कौन होगा? आपका सही आंसर आपका डी होगा, जिसमें वर्धमान में प्रत्यय है मान। तो ये आपका सही होगा। और दोस्तों निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? जिसमें आपका है ये बड़ा सा ह, ल, छ। तो इसमें से दोस्तों कौन होगा? तो इसमें से होगा छ। छ से छाता। स्पर्श व्यंजन छ से छाता हुआ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंजलि, 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 अंजलि। दोस्तों तो अंजलि, ये देखो अंजलि लिखा है, ये अंजलि, ये अंजलि और ये अजली। तो दोस्तों इसमें से शुद्ध वर्तनी करके बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा होगा। तो आप अंजलि सही तरीके से अंजलि हम लिखते हैं दोस्तों इस तरह से। तो ये आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? हाँ तो दोस्तों इसमें महर्षि शब्द में कौन सी संधि होती है? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि। तो इसमें आपका होगा गुण संधि। ये वाला आपका ए ऑप्शन सही होगा। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? ये तो दोस्तों आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि इसमें द्वंद्व समास होगा। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें आपने बता दिया माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, द्वंद्व समास। दाम लगाना मुहावरा का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। हाँ तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? मूल्य आंकना। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? देवता है, सूर है, यक्ष है, मानव है। ये आपको ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों। तो आपका इसमें किसका होगा? कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोम? तो असुर शब्द का विलोम सूर होता है। तो दोस्तों ये बी वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद भाव का अनेकार्थक नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेदभाव का अनेकार्थक नहीं है? फुट है, रहस्य है, छेदन है, तो दर है। हाँ तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? दर। ये अनेकार्थिक नहीं है, तो दर आपका ये सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ण न, म तथा ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ तो दोस्तों कंठ है, तालु है, नासिक, ओष्ठ। तो आपका ये वाला होगा इसमें नासिक, जिसमें नासिक होगा। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा था, ये नासिक सी वाला आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पंख है, पंछी है, पक्षी है, पक्षी है। हाँ तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट में लिख के बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पक्ति? तो ये आपका होगा पक्ति। ये सी वाला ऑप्शन सही। सिंह के बच्चे को क्या कहते हैं? राशि, गुच्छा, सिंह, शावक, अंबार। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? आपका राशि, गुच्छा, सिंह, शावक। तो ये आपका सिंह के बच्चों को हम क्या कहते हैं? सिंह शावक। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की है, पश्तो है, जापानी, अरबी।
हाँ तो दोस्तों कैंची किस भाषा का शब्द है? हम इसको तुर्की भाषा का शब्द कहते हैं। 63 उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग? हाँ तो दोस्तों ये तो आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं कि उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत, आ, अक्ति, उद। हाँ तो दोस्तों इसमें आप बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। उद्गम में ये देखिए उद्गम, तो ये आपका उद आपका उपसर्ग हुआ, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त किया है दोस्तों। आत्मनिर्मित बंधन, सत्याचरण, सद्विचार, परोपकार। हाँ दोस्तों इसमें आपका होगा ए, आत्मनिर्मित बंधन। देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला था? सामान्य धर्म, सुख शांति, धन संपदा, जीवन पथ। हाँ तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा आप बता दीजिए दोस्तों। देखो देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला? सामान्य धर्म, सब सामान्य धर्म के हों। किन्होंने यह खोज कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है? नेताओं ने, आम लोगों ने, ऋषियों ने, महिलाओं ने। तो दोस्तों इसमें क्या होगा आपका? ऋषियों ने। किन्होंने यह खोजा कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है? ऋषियों ने। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? सत्याचरण, सदाचार, परोपकार,